friends. This is Nadeem Abbasi from World of Education. So if you are watching on YouTube, so subscribe it and press the bell icon for educational videos. And from others channels, Instagram, Facebook, Twitter or Snapchat, so follow me. So let us start CBSE class 8th NCERT Science chapter Force and Pressure. Start from where we leave in the previous videos. So let us start. Exploring force. अब इसके बारे में हम जानेंगे कि एक्सप्लोरिंग फोर्स क्या होता है. लेट अस ट्राई टू लर्न अबाउट फोर्सेस. आइए फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं. एक्टिविटी 8.2. चूज अ हैवी ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल और अ बॉक्स विच यू कैन मूव ओनली बाय पुशिंग हार्ड. आपको कोई भारी ऑब्जेक्ट लेना होगा, कोई भी भारी सामान लेना होगा, जैसे कि आपकी टेबल हो गई और अ बॉक्स या फिर डब्बा हो गया. विच कैन मूव ओनली बाय पुशिंग हार्ड, जो कि मूव कर सकता है, उसे जब ही मूव करेगा जब आप उसे बहुत हार्ड पुश करेंगे, उसे जब बहुत ज़ोर से पुश करेंगे. ट्राई टू पुश इट ऑल बाय योर सेल्फ. अब उसे आप ही पुश करने की कोशिश करिए. कैन यू मूव इट, क्या आप उसे मूव कर पा रहे हैं. नाउ आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू हेल्प यू इन पुशिंग इट इन द सेम डायरेक्शन. अब अपने दोस्त से पूछिए, दोस्त से मदद लीजिए उसी को पुश करने की और उसी डायरेक्शन में. फिगर 8.4a, जैसे कि इस फिगर में इन्होंने शो करा है, ये एक पर्सन है या अनदर पर्सन है. ये दोनों इसको बॉक्स को पुश कर रहे हैं, दोनों और सेम ही डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं. इज़ इट ईजियर टू मूव इट नाउ, कैन यू एक्सप्लेन वाई. क्या ये आसान है इसको मूव करना. अगर है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें और नहीं है तो नो लिखें. आपको क्या लगता है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें. कैन यू एक्सप्लेन वाई, और फिर उसका मतलब बता सकते हैं कि ऐसा क्यों. अगर ये आसान है इसको मूव करना, तो अगर आपने यस लिखा है तो बताइए क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको. अगर आपने नो लिखा है तो आप ये बताइए कि आपको ये ऐसा क्यों लगता है कि ये मुश्किल है. नाउ पुश द सेम ऑब्जेक्ट बट आस्क योर फ्रेंड टू पुट इट फ्रॉम द अपोजिट साइड. अब अपने दोस्त से कहिए इसी सामान को, इसी ऑब्जेक्ट को, कि वो दूसरी तरफ जाकर, अपने दोस्त से कहिए दूसरी तरफ जाकर इसे पुश करे. आज जिस डायरेक्शन में आप पुश कर रहे हैं, जिस दिशा में आप इसे पुश कर रहे हैं, अपने दोस्त से कहिए उसके अपोजिट, उल्टी दिशा में इसको पुश करिए. तो फिगर 8.4b, जैसा कि इस फिगर 8.4b में शो करा है. इन अपोजिट डायरेक्शन, टू फ्रेंड पुशिंग अ हैवी लोड इन अपोजिट डायरेक्शन. ये एक फ्रेंड है और ये एक पर्सन है. इस पर्सन का फ्रेंड है ये, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में इस बॉक्स को पुश कर रहे हैं. ये इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है ये पर्सन, और ये इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है. तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में होगा. ये भी इस डायरेक्शन में और इस पर्सन का फ्रेंड भी इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है. तो कैन यू गैस विच वन ऑफ यू डज द ऑब्जेक्ट मूव. क्या अब ये ऑब्जेक्ट चलेगा जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ये इधर पुश कर रहा है, ये इधर पुश कर रहा है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट चलेगा. आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताएं. इफ़ इट डज, अगर ऐसा होता है, नोट द डायरेक्शन इन विच इट्स मूव. अगर ये चलता है तो फिर आपको इसका डायरेक्शन इसका डायरेक्शन बताना होगा, इसका डायरेक्शन नोट करना होगा कि ये किस डायरेक्शन में चल रहा है. या इस डायरेक्शन में चलेगा या इस डायरेक्शन में चल रहा है. अगर ये चल रहा है तो कैन यू गैस विच वन ऑफ यू इज़ अप्लाइंग अ लार्जर फोर्स.
क्या आप अंदाज़ा बता सकते हैं कि इसमें से कौन ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, ये लगा रहा है या ये? अगर जैसे ये इस डायरेक्शन में मूव करता है तो आपको बताना होगा कौन ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, ये फ्रेंड लगा रहा है या फिर ये वाला पर्सन लगा रहा है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या फिर आप ऐसा करके देख लीजिए अपने स्कूल में या फिर अपने घर पर। आप अपने ब्रदर से या सिस्टर से इसकी हेल्प ले सकते हैं, या मदर या फादर से, तो आपको पता चल जाएगा। और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिगर 8.5 द रोप। हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर? क्या आपने कभी ये वाला गेम देखा है, टग ऑफ वॉर वाला? इन दिस गेम टू टीम्स पुल एट अ रोप इन अपोजिट डायरेक्शन। इस गेम के अंदर 2 टीमें होती हैं जो कि पुल करती हैं, रस्सी को खींचती हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। पुल एट अ रोप इन अपोजिट डायरेक्शन, फिगर 8.5। जैसा कि इस फिगर में शो करा गया है, टग ऑफ अ वॉर, ये गेम है टग ऑफ अ वॉर। इस गेम का ये नाम है। द रोप मे नॉट मूव इफ द 2 टीम्स पुल एट इट विथ इक्वल फोर्स। ये रस्सी नहीं जाएगी किधर भी, ना इधर मूव करेगी ना इधर मूव करेगी। अगर दोनों तरफ से इधर भी सेम फोर्स लग रहा है और इधर भी सेम फोर्स लग रहा है, तो दोनों ही तरफ इक्वल फोर्स हो गया, तो फिर ये रस्सी किधर मूव ही नहीं करेगी, ना इधर मूव करेगी ना इधर मूव करेगी। इन देयर डायरेक्शन समटाइम्स द रोप सिंपली डज नॉट मूव। कुछ समय जो होता है रोप, रस्सी मूव नहीं करती। इज इट नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन शोन इन फिगर 8.3b? क्या ये इस जैसी कंडीशन सिचुएशन नहीं है जैसा कि इस सिचुएशन में शो करा है इन्होंने? ये इस गेम की तरह नहीं है। टग ऑफ अ वॉर जो ये गेम है, ये इस गेम की तरह नहीं है क्या, इस जैसा? द टीम डेट पुल हार्डर डेट इज अप्लाइज अ लार्जर फोर्स फाइनली विंस द गेम। जो भी टीम है, एक ये टीम है एक ये टीम है, और जो भी टीम यहाँ पर ज़्यादा पुल करेगी, जो ज़्यादा हार्डर पुल करेगी, जैसे इन्होंने हार्डर पुल करा, तो फिर वही टीम जीत जाएगी। डेट इज़, इसका मतलब ये हुआ जिसने हार्डर पुल करा तो उसने ज़्यादा फोर्स लगाया। जैसे इन्होंने हार्डर पुल करा तो इन्होंने ज़्यादा फोर्स लगाया, तो यही टीम जीतेगी, फाइनली विंस द गेम। और फिर यही टीम जीतेगी। अगर इन्होंने करा तो फिर यही टीम जीतेगी। इन्होंने हार्डर पुल करा, तो यानी उसका मतलब हो गया ये हार्डर फोर्स लगा रहे हैं, तो फिर यही टीम जीतेगी। ये इस रोप को इस तरफ मूव कर लेगी। What do these examples suggest about the nature of force? ये वाले एग्जाम्पल, ये वाले उदाहरण, ये वाली चीज़ें आपको देखकर क्या समझ में आता है कि फोर्स का नेचर कैसा होता है? आपको क्या लगता है, क्या बताते हैं ये सब चीज़ें? आपको क्या बताती हैं, क्या समझाती हैं? फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर। फोर्स जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगता है एक ही डायरेक्शन में, तो वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है। एड टू वन अदर। नाउ रिकॉल व्हाट हैपेंड व्हेन यू एंड योर फ्रेंड्स पुश द हैवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन इन एक्टिविटी 8.2। अब आपको रिकॉल करना होगा व्हाट हैपेंड व्हेन यू एंड योर फ्रेंड, क्या हुआ था जब आपने और आपके दोस्त ने पुश करा था एक हैवी बॉक्स को सेम डायरेक्शन में, जैसा कि एक्टिविटी 8.2 में शो करा है। एक्टिविटी 8.2 में इन्होंने शो करा है। तो इफ द टू फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, the net force acting on it is the difference between the two forces। अब दोनों फोर्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो जो दोनों का फोर्स है, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, जो नेट जो आएगा उसका, तो वो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्स, यानी दोनों
सब्ट्रैक्ट डिफरेंस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। What do you observe in activity 8.2 when both of you are pushing the heavy box from the opposite direction? आपने क्या देखा एक्टिविटी 8.2 में, जब जब दोनों जब दोनों पुश कर रहे हैं एक हैवी बॉक्स इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज दिस फिगर। तो recall that in the tug of war when two teams push equally hard the rope does not move in any direction। आप याद करिए कि टग ऑफ वॉर जो गेम था, जब उसमें दो टीम थी, दोनों तरफ से पुल्स इक्वली हार्ड, दोनों तरफ से एक ही तरीके का फोर्स लग रहा था, मतलब इक्वल फोर्स लग रहा था। पुल्स दोनों ही टाइट करके खींच रहे थे उसे, रस्सी को। द रोप डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन, और रस्सी किसी भी डायरेक्शन, किसी भी दिशा में नहीं जा रही थी। सो वी लर्न दैट अ फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर और इक्वल टू ईच अदर। सो हमने ये याद करा, ये समझा इससे कि जो फोर्स होता है वो बड़ा हो या छोटा हो, देन द अदर दूसरे के मुकाबले, या फिर बराबर हो, उस एक दूसरे के बराबर। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज़ यूजुअली एक्सप्रेस बाय इट्स मैग्नीट्यूड। जो स्ट्रेंथ होती है फोर्स की, वो कैसे एक्सप्रेस करी जाती है, उसके मैग्नीट्यूड से। वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट। अब हमें उस डायरेक्शन का भी बताना होगा, इन विच अ फोर्स एक्ट, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जिस दिशा में फोर्स लग रहा है, हमें वो भी बताना होगा। ऑल्सो इफ द डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस, इट्स अफेक्ट ऑल्सो चेंजेस। ऑल्सो अगर उसका डायरेक्शन या फिर मैग्नीट्यूड जो कि फोर्स लग रहा है, अप्लाइड फोर्स चेंजेस, वो चेंज हो जाता है, जो भी फोर्स लग रहा है, या फिर उसका डायरेक्शन चेंज हुआ या फिर मैग्नीट्यूड, तो उससे भी असर पड़ता है, उससे भी बदलाव आएगा। इट अफेक्ट ऑल्सो चेंजेस, उससे भी बदलाव आएगा। डज इट मीन दैट द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो? क्या इसका मतलब है जो फोर्स लग रहा है उसका नेट जो आएगा वो ज़ीरो आएगा? इफ़ द फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट इन अपोजिट डायरेक्शन आर इक्वल, अगर दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और वो इक्वल हैं, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो क्या वो ज़ीरो हो जाएगा? इसका ये मतलब है। इन जनरल मोर देन वन फोर्स में एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, जनरल अगर एक से ज़्यादा फोर्स रखते हैं एक ही ऑब्जेक्ट पर, मे बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, हाउएवर द इफ़ेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज़ ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जो इफ़ेक्ट पड़ता है ऑब्जेक्ट पर वो नेट से, जो उन दोनों का नेट आता है उससे फ़र्क पड़ता है। इज़ ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ऑब्जेक्ट पर फ़र्क किससे पड़ेगा? जो नेट, जो रिजल्ट निकल कर आएगा। अगर अपोजिट लग रहे हैं और इक्वल लग रहे हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो नेट जो आएगा हमारा ज़ीरो आएगा। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसके अपोजिट हुए तो नेट जो आएगा हमारा उसका ज़ीरो आएगा, और अगर सेम डायरेक्शन में है तो उसका नेट जब निकालेंगे। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हैं, मगर जैसे ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, मगर ये पर्सन जो है वो कमज़ोर है, ये वीक है पर्सन, और ये हैवी है, ये स्ट्रॉन्गर है, तो ये वाला फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो फिर इसका नेट जो आएगा वो इसे सब्ट्रैक्ट करके, इसके डायरेक्शन ये इधर लग रहा है तो जितना फोर्स ये लगा देगा इधर, तो वो माइनस करेंगे, और ये जितना लगाएगा ये स्ट्रॉन्गर है क्योंकि ये ताकतवर है, तो ये इधर को ज़्यादा, बॉक्स इधर चलने लगेगा। मगर जो नेट आएगा फोर्स का, इसने भी फोर्स लगाया था, इसने भी, तो इसके फोर्स को माइनस करके, इसका टोटल जो फोर्स है इसके फोर्स को माइनस करके जब आएगा नेट, तो फिर जब हम निकालेंगे कि इतना फोर्स लग रहा है इस पर।
अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स जो है वो बदल देता है स्टेट ऑफ मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर मोशन में है तो वो उसकी फोर्स उसकी स्टेट को चेंज कर देगा। अगर जैसे वो रेस्ट में या फिर रुका हुआ है तो जब भी फोर्स लगाएंगे तो उसका जो है वो चेंज हो जाएगा, मोशन स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा। या तो फिर अगर वो रेस्ट में रुका हुआ है, अगर हमने फोर्स लगाया या तो फिर वो चलना चालू हो जाएगा, या फिर कोई चल रहा है कोई भी चीज़ तो वो रुक जाएगी अगर हम सम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा देंगे जितना वो उसे चाहिए। तो लेट अस अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। लेट अस नाउ फाइंड आउट व्हाट हैपेंस व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब चलिए खोजते हैं कि क्या होता है जब फोर्स लगता है एक ऑब्जेक्ट पर। एक्टिविटी 8.3 टेक अ रबर बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेस सच एज अ टेबल टॉप ऑन अ कॉन्क्रीट फ्लोर। आपको लेनी होगी एक रबड़ वाली बॉल, एक रबर बॉल लेनी होगी और उसे रखना होगा प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेस सच एज अ टेबल टॉप। आपको टेबल को ऊपर रखना होगा और अ कॉन्क्रीट फ्लोर या फिर कॉन्क्रीट वाले फ्लोर पर। नाउ जेंटली पुश द बॉल अलोंग द लेवल सरफेस। अब उसके बाद आपको पुश करना होगा आराम से बॉल को लेवल ऑफ सरफेस के साथ, जो टेबल के साथ उसको आपको पुश करना होगा, जैसा कि इस फिगर में शो करा गया है। फिगर 8.6 अ बॉल एट रेस्ट। ये बॉल रुकी हुई थी। बिगेंस टू मूव व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अब ये चलना चालू हो गई है जब इस पे इस बंदे ने फोर्स लगाया तो ये चलना चालू हो गई। डज द बॉल बिगेन टू मूव। क्या बॉल ने चलना चालू करा। पुश द बॉल अगेन वाइल इट इज़ स्टिल मूविंग। अगर वो चल रही है तो उसे दोबारा से पुश करिए। इज़ देयर एनी चेंज इन इस स्पीड। अब क्या उसकी स्पीड में कुछ फ़र्क आता है, या फिर वो अगर आपने उसके सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाया जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही थी तो उसकी क्या फिर स्पीड में चेंज आएगा, या फिर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, क्या जब भी चेंज आएगा। अगर आएगा तो यस लिखिए और नहीं आएगा तो नो लिखिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। डज इट इंक्रीज और डिक्रीज। क्या वो उसकी स्पीड बढ़ी या फिर घटी। नेक्स्ट प्लेस योर पाम इन फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल। आपको अपना हथेली रखनी होगी किसके आगे, चलती हुई बॉल के आगे। तो रिमूव योर पाम एज सून एज द मूविंग बॉल टचेज इट। अब आपको एकदम हाथ हटाना होगा जैसे ही वो बॉल आपके हाथ को टच करती है। डज योर पाम अप्लाई अ फोर्स ऑन द बॉल। जो चलती हुई बॉल आ रही थी आपने उसे हाथ लगाया और फिर एकदम हटा दिया। जब वो जैसे ही उसने आपको टच करा, आपको हाथ पर वो बॉल लगी तो फिर आपने हाथ हटा दिया। तो डज योर पाम अप्लाई अ फोर्स ऑन द बॉल। क्या आपके पाम ने, हथेली ने उस बॉल पर फोर्स लगाया। कमेंट बॉक्स में बताएं। व्हाट हैपेंस टू द स्पीड ऑफ द बॉल नाउ। अब ये बताइए उस बॉल की स्पीड पर उसका कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। डज इट इंक्रीज और डिक्रीज। क्या वो उसकी स्पीड बढ़ी या फिर घटी। What would happen if you let your palm hold the moving ball। जब क्या होगा जब आप बॉल को पकड़ लेंगे, चलती हुई बॉल को पकड़ लेंगे। तो आपको ये सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। यू माइट रिकॉल सिमिलर सिचुएशंस। आपको याद करनी होगी कुछ ऐसे ही सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल वाइल टेकिंग अ पेनल्टी किक इन फुटबॉल। जब आपने फ़ुटबॉल खेला होगा तो उसमें एक पेनल्टी किक होती है। जब वो पेनल्टी किक लेते हैं तो द प्लेयर अप्लाइज अ फोर्स ऑन द बॉल। जो प्लेयर होता है फुटबॉल प्लेयर तो वो उस पर बॉल पर क्या लगाता है, फोर्स। बिफोर बीइंग हिट द बॉल वॉज एट रेस्ट। जब बॉल को पहले रखा जाता है, एक रेस्ट पर रखा जाता है, मतलब एक जगह रोक कर रख दिया जाता है, ग्राउंड पर रख दिया जाता है उसे।
उसे हिट करने से पहले, उसे किक करने से पहले उसे ग्राउंड पर रखा जाता है। सो इट्स स्पीड वॉज 0, जब उसकी स्पीड कैसी होती है 0। अब फुटबॉल प्लेयर जब किक मारता है उस पर तो हिट करता है उसे, तो द अप्लाइज फोर्स मेक द बॉल मूव टूवर्ड्स द गोल। अब जो फोर्स जो लगता है फिर बॉल पर, तो वो कहाँ जाती है बॉल, गोल पर, गोल की तरफ जाती है। सपोज द गोल कीपर डाइव्स और जंप्स अप टू सेव द बॉल। अब वहाँ पर एक गोल कीपर खड़ा होता है और फिर वो डाइव करता है या फिर जंप करता है, कूदता है या फिर छलांग लगाता है टू गोल को बचाने के लिए, जो गोल में जाने वाली होती है बॉल, उसे रोकने के लिए। बाय हिज एक्शन द गोल कीपर ट्राई टू अप्लाई अ फोर्स ऑन द मूविंग बॉल। इसी एक्शन से गोलकीपर फोर्स लगाता है जो चलती हुई बॉल के ऊपर। वो एक्शन करता है क्या, अपने एक्शन करता है बॉल को रोकने के लिए ताकि गोल ना हो जाए चलती हुई बॉल पर। द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल, सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर्ड। जो फोर्स जो लगा उस बॉल पर उसे रोकने के लिए या फिर डिफ्लेक्ट करने के लिए, गोल को बचाने के लिए, ताकि जो स्कोर होने वाला था। इफ़ द गोलकीपर सक्सीड्स इन स्टॉपिंग द बॉल, अगर गोलकीपर कामयाब होता है उसे बॉल को रोकने के लिए, इट स्पीड डिक्रीज टू 0। उसकी स्पीड कैसी हो जाएगी, अगर गोलकीपर बॉल को कैच कर लेता है तो उसकी स्पीड बिल्कुल 0 हो जाएगी। These observations suggest that a force applied on an object may change its speed. यही ऑब्जर्वेशन, यही चीज़ आपको बताती है जो फोर्स लगा ऑब्जेक्ट के ऊपर वो चेंज कर देता है उसकी स्पीड को। may change its speeds. If the force applied on the object is it in the direction of its motion, अगर फोर्स लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसी के ही डायरेक्शन में, तो उसकी स्पीड क्या होगी, जिस डायरेक्शन में जैसे बॉल मूव कर रही थी, तो जैसे आपने डेस्क पर बॉल मूव कराई तो फिर आपने पीछे से उसे और फोर्स लगाया तो वो सेम डायरेक्शन में हो गया, जिस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रही थी जिस दिशा में, तो उसी दिशा में आपने अपने पाम से उसे, अपने हाथ से उसे पीछे से और फोर्स लगा दिया मूव, तो उसका सेम डायरेक्शन हो गया, तो फिर उसका क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी। द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर आपने जिस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रही थी उसे उसके आगे हाथ लगा दिया, अपना पाम रख दिया, तो फिर वो क्या होगी, बॉल रुक जाएगी। और उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया जिस डायरेक्शन में वो चल रही थी, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी या फिर वो रुक जाएगी। तो यही लिखा है, इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन देन इट रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। आई हैव सीन चिल्ड्रन competing with one another in moving a rubber tire or a ring by pushing it. मैंने देखा है बच्चों को कॉम्पिटिट करते हुए एक दूसरे से कॉम्पिटिट करते हुए, जो जैसे कि इस फिगर में शो कर रहा है, ये अक्सर विलेज में या टाउन्स में होता है। बच्चे एक रबर टायर को पीछे से पुल करते हैं बाय स्टिक, तो पुश करते हैं। अब ये इसे रबर टायर को एक दूसरे से और बच्चे भी आ जाते हैं इसके साथ साथ, तो इसे पुश करते हैं इसे रबर टायर को। तो फिगर 8.7 टू मूव अ टायर फास्टर इट हैज़ टू बी पुश रिपीटेडली। अगर आपको टायर को बहुत तेज़ दौड़ाना होगा, जैसे कि ये बच्चा इस फिगर में इस टायर को मूव करा रहा है, तो तेज़ कराना होगा तो ये बार बार इसे रिपीटेडली इसको पुश करेगा। तो इससे ये क्या समझे, आई नाउ अंडरस्टैंड वाई द स्पीड ऑफ द टायर इंक्रीजेज वेन एवर इट इज़ पुश्ड।
अब मैं समझ गया कि स्पीड क्यों बढ़ती है टायर की, क्योंकि जब इसे पुश करा जाता है तो फिर इसकी स्पीड बढ़ जाती है। पहेली, इज क्यूरियस टू नो वेदर एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पहेली उत्साहित है इसे जानने के लिए जो फोर्स की एप्लीकेशन होती है कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या ये बस खाली ऑब्जेक्ट की स्पीड को ही चेंज करता है फोर्स? लेट अस फाइंड आउट। चलिए अब इसे फाइंड करते हैं। एक्टिविटी 8.4, टेक अ बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेस एज यू डिड इन एक्टिविटी 8.3। आपको एक बॉल लेनी होगी और एक इसे लेवल सरफेस पर रखना होगा जैसा कि आपने एक्टिविटी 8.3 में करा था। मेक द बॉल मूव बाय गिविंग इट अ पुश। अब आपको बॉल को मूव करना होगा कैसे? पुश के ज़रिए, फिगर 8.8 ए में, जैसा कि यहाँ शो करा है फिगर 8.8 ए में। नाउ प्लेस अ रूलर इन इट्स पाथ एज शोन इन फिगर 8.8 बी। अब आपको एक रूलर रखना होगा। अब इसके रास्ते में ये रूलर रखा। इन डूइंग सो यू वुड अप्लाई अ फोर्स ऑन द मूविंग बॉल। अब आपने ऐसा करने पर क्या लगाया? एक फोर्स लगाया इसे करने में। डज द बॉल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर इट स्ट्राइक द रूलर। क्या ये बॉल चलती रहेगी इसी डायरेक्शन में रूलर से टकराने के बाद? रिपीट द एक्टिविटी एंड ट्राई टू ऑब्स्ट्रक्ट द मूविंग बॉल बाय प्लेसिंग द रूलर इन सच अ वे डेट इट मेक्स डिफरेंट एंगल्स टू इट्स पाथ। अब इसी एक्टिविटी को आपको दोहराना होगा और ट्राई टू ऑब्स्ट्रक्ट द मूविंग बॉल बाय प्लेसिंग द रूलर इन सच अ वे डेट इट मे। अब रूलर को इस जगह पर रखना होगा कि वो उसका डायरेक्शन बदल दे, अलग एंगल पर रखना होगा उसके पास से। इन ईच केस नोट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल आफ्टर इट स्ट्राइक द रोलर। अब आपको नोट करना होगा हर कोई से केस में अपना ऑब्जर्वेशन के बॉल किस डायरेक्शन में, मोशन किस डायरेक्शन में होता है रोलर से टकराने के बाद, जैसा कि इस फिगर में शो करा गया है। अब बॉल सेट इन अ मोशन बाय पुशिंग इट अलोंग अ लेवल सरफेस एंड। अब इसे लेवल सरफेस में ये बॉल मूव करा रहे हैं इसे पुश कराकर। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल आफ्टर इट स्ट्राइक द रूलर प्लेस इन इट्स पाथ। अब बॉल ऐसे ये एरो इन्होंने शो करा है, इस एरो से मतलब यहाँ से बॉल थ्रो करी और इसके रास्ते में ये रूलर रख दिया, ये स्केल रख दिया और फिर ये इससे टकरा कर ये इस डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। इस डायरेक्शन में जा रही थी ये इस डायरेक्शन में जा रही थी, अब ये इस डायरेक्शन में हो गई तो ये डायरेक्शन इसका चेंज हो गया। लेट अस कंसिडर सम मोर एग्जाम्पल। आइए और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इन अ गेम ऑफ वॉलीबॉल प्लेयर्स ऑफन पुश द मूविंग बॉल टू देयर टीम मेट्स टू मेक अ विनिंग मूव। अब कंसिडर करते हैं कुछ और एग्जाम्पल। इन अ गेम ऑफ वॉलीबॉल प्लेयर, आपने वॉलीबॉल का गेम देखा होगा, उसमें प्लेयर क्या करते हैं? पुश करते हैं बॉल को अपनी टीम को देने के लिए। पुश द मूविंग बॉल, चलती हुई बॉल को पुश करते हैं टू देयर टीम मेट्स, अपनी टीम वालों को देने के लिए। टू मेक अ विनिंग मूव, और उसमें ताकि वो गेम जीत जाए, ऐसे ही मूव करते बढ़ते। समटाइम द बॉल इज रिटर्न टू द अदर साइड ऑफ द कोर्ट बाय पुशिंग और स्मैशिंग इट। अब जो है कुछ बार ऐसा हो जाता है कि बॉल जो वापस चली जाती है दूसरी साइड में कोर्ट के, पुशिंग के ज़रिए या फिर स्मैशिंग के ज़रिए। इन क्रिकेट अ बैट्समैन प्लेज हिज और हर शॉट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द बॉल विद द बैट। क्रिकेट के अंदर बैट्समैन जो होता है वो प्लेज हिज और हर शॉट, जब वो लड़का या फिर लड़की खेलती है अपना शॉट फोर्स लगाकर बॉल पे फोर्स लगाते हैं बल्ले के ज़रिए,
तो इज़ देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल इन दिस केसेस, क्या उसके मोशन में कुछ चेंज आ जाता है उस बॉल के ये वाले केस में। In all these cases the speed and the direction of the moving ball change due to the application of a force। इन सारे एग्जाम्पल्स में जो स्पीड और जो डायरेक्शन है चलती हुई बॉल का वो चेंज हो जाता है किसकी वजह से, फोर्स की एप्लीकेशन की वजह से। कैन यू गिव अ फ्यू मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड, क्या आप और कुछ एग्जाम्पल बता सकते हैं इसी तरीके से। A change in either the speed of an object or its direction of motion or both is described as a change in its state of motion। या फिर उसकी स्पीड में बदलाव आना ऑब्जेक्ट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की। अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या उसकी स्पीड में बदलाव आना या फिर उसके डायरेक्शन में, मोशन में, डायरेक्शन ऑफ मोशन, या फिर दोनों में। तो वो क्या बताता है, एज आ इज डिस्क्राइब एज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। यही सब कुछ तो जो बताता है वो क्या बताता है कि उसका स्टेट ऑफ मोशन जो है वो बदल रहा है, वो चेंज हो रहा है, चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। दस अ फोर्स में ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब जो फोर्स है वो क्या चेंज, फोर्स जो है वो चेंज कर देता है स्टेट ऑफ मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट की। स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, हमने क्या पढ़ा, द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ डिस्क्राइब बाय इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो स्टेट ऑफ मोशन होता है ऑब्जेक्ट का वो कैसे जाना जाता है, उसकी स्पीड से या फिर उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन से। द स्टेट ऑफ रेस्ट इज़ कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ ज़ीरो स्पीड। जो स्टेट ऑफ रेस्ट होती है, स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब ये होता है कि वो एक ऐसी स्टेट होती है जिसके अंदर ज़ीरो स्पीड होती है, मतलब अब वो नहीं चल रहा होता, बिल्कुल स्टेबल होता, बिल्कुल रुका हुआ होता। जैसे कि बॉल है, फुटबॉल में जब किक करने आते हैं तो पेनल्टी में, तो वो बॉल जो रखी जाती है किक करने से पहले, तो वो कैसी स्टेट में होती है, रेस्ट में। तो उसको हम क्या कहते हैं, ज़ीरो स्पीड पर है, वो ज़ीरो स्पीड पर स्टेट ऑफ रेस्ट में है। जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे आप बैठे हो, अब आप कुछ नहीं कर रहे हो, या फिर कोई भी आपका नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है वो रखा है, तो अब वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है और उसकी क्या है, स्पीड ज़ीरो स्पीड है। एन ऑब्जेक्ट may be at rest or in motion, both are in its states of motion। कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर वो रेस्ट में है या फिर वो मोशन में है, तो दोनों ही स्टेट हैं, मगर हैं क्या, दोनों ही स्टेट्स ऑफ, बोथ आर इट्स स्टेट्स ऑफ मोशन। डज इट मीन दैट द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स would always result in a change in the state of motion of the object। क्या इसका मतलब ये होता है, जो एप्लीकेशंस होती हैं फोर्स की वो क्या करती हैं, हमेशा ही रिज़ल्ट करती हैं उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कराने में ऑब्जेक्ट की। लेट अस फाइंड आउट, आइए चलिए खोजते हैं। इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट मैनी अ टाइम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट रिजल्ट इन अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। ये कॉमन एक्सपीरियंस है, ये आम तजुर्बा है, जो डेट मैनी एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, बहुत सारी एप्लीकेशन फोर्स की, डज नॉट रिजल्ट इन अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, उन स्टेट ऑफ मोशन में कोई बदलाव नहीं लाती हैं। जैसा कि नेट फोर्स जो हो जाता वो ज़ीरो हो जाता, तो वो कैसी स्टेट हो जाती है, स्टेट ऑफ मोशन तो है मगर उसमें कोई चेंज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हैवी वर्क डज नॉट मूव all even if you apply the maximum force that you can exert। जैसे कि बहुत भारी डिब्बा है, आप कितना भी उस पर फोर्स लगा लीजिए, बहुत बड़ा कंटेनर है, बहुत जैसे कि ट्रक है, बहुत बड़ा कंटेनर है, तो फिर आप उस पर कितनी भी ताकत लगा लीजिए मगर वो आपसे चलेगा नहीं, आपसे अकेले से वो बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। तो
तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अगेन, नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व व्हेन यू ट्राई टू पुश अ बॉल। या फिर एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आप दीवार को धक्का लगाइए, तो वो आप धक्का लगाएंगे तो वो कभी भी चलेगी नहीं। तो ये भी इसका एग्जाम्पल हो गया फोर्स का। तो आज के लिए बस इस वीडियो में बस इतना ही। तो do not forget to subscribe my YouTube channel World of Education, Nadeem Abbasi. I am the teacher. So do not forget to subscribe and press the bell icon to do not miss an update of any educational videos. Thank you.